this is Nida from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 6.2. The statement of this question is actually we have to simplify this question. So इसके अंदर जो हमारे पास given है ये है x plus 1 over x minus 1 minus x minus 1 over x plus 1 minus 4x over x square plus 1 plus 4x over x raised to power 4 minus 1. अब देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है. इस सिंप्लीफिकेशन में हमने सिर्फ इस तरह से करना है कि हमने यहाँ पे किसी जगह अगर एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम लेते जाएंगे और एलसीएम लेके इसको जो है ना वो कंबाइन करके एक बनाने की कोशिश करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन के यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर देखें जैसा कि मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन की इस पार्ट को मैं अभी सॉल्व करने लगूँ. इस पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ है x माइनस 1 और x प्लस 1. सो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इस तरह से किया है कि यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया, अब होगा क्या, अब तरीकाकार उसका एलसीएम का ये होता है कि ये जो एलसीएम है ना यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 इसको इस फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं. तो आपको पता है x माइनस 1 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बाकी हमारे पास बचा x प्लस 1. ये जो x प्लस 1 बचेगा ये इधर x प्लस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस वजह से यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1. अब दूसरी साइड पर चलते हैं. यहाँ भी कुछ इसी तरह होगा. यहाँ होगा ये कि ये x माइनस 1 और x प्लस 1 जो कि एलसीएम है, ये एलसीएम इस x प्लस 1 पर डिवाइड होगा तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. ये कैंसिल आउट हुआ, बाकी बचा x माइनस 1. ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसके साथ क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ बिल्कुल इसी तरह से चलेगा. अब हम क्वेश्चन को फर्दर फॉरवर्ड इसको प्रोसीड करते हैं. इसके अंदर यहाँ पे ये x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये इन दोनों का आंसर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 होगा. आप इसे करके देख लें, ये x स्क्वायर माइनस 1 ही आता है. इसका वैसे भी एक ये तरीका है कि ये आप इसे सपोज कर लें कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है. a माइनस बी और a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है. तो ये इस वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. इस वजह से ये x स्क्वायर माइनस 1 आ गया. अब हम सिंपली यहाँ पे इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन में होगा ये कि ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ गया. फिर ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास x आ गया. फिर ये 1 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा. फिर ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ जाएगा. माइनस साइन इसके साथ इसी तरह से आएगा यानी ये वाला माइनस. अब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर आ गया. फिर ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से तो ये माइनस x आ जाएगा. ये माइनस 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस x आएगा और माइनस 1 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 आ गया. और क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल इसी तरह से चलेगा. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास x स्क्वायर ये x प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 1 आ गया. ये माइनस इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर आ गया. माइनस ये देखें माइनस x और माइनस x माइनस 2x के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2x आ जाएगा. और ये माइनस इस प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह से आ जाएगा. साथ में ये माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4x ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 इसी तरह से आएगा. अब देखें यहाँ पे ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया. तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 आ गया. अब देखिए क्वेश्चन जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि चीज़ों को हम एक जगह पे इकट्ठी करते जाएंगे. तो पहले इसके 4 पार्ट्स थे, ये अब जो है ना वो 3 पार्ट्स बन गए हैं. अब हम फर्दर इन
में से 2 पार्ट्स को फर्दर लेती हैं और लेके इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। इस रिजॉल्विंग में कुछ इस तरह से होगा कि अब हम क्वेश्चन के इस पार्ट को ले लेते हैं, इतने वाले पार्ट को, और अब इसका भी उसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं। इसके एलसीएम में होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये जो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 है, ये दोनों को हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों एलसीएम आ गए। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अभी मैंने एलसीएम का बताया था, यहाँ भी एलसीएम का उसी तरह से होगा ये कि हम ये जो एलसीएम है, एलसीएम को रखेंगे अंदर, मतलब यह कि एलसीएम को ऊपर रखेंगे और पहले डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 1 पर डिवाइड किया। देखिए x स्क्वायर माइनस 1 को और x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे हुआ इस तरह से कि ये सारा एलसीएम इसको पहले डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर माइनस 1 पर डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर माइनस 1 पे डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा है x स्क्वायर प्लस 1। ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इस 4x के साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ इसी तरह से होगा कि ये सारा जो एलसीएम है इसको हमने लिया ऊपर रखा और x स्क्वायर प्लस 1 पर डिवाइड कर दिया, यानी सेकंड डिनोमिनेटर पे। ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। ये x स्क्वायर माइनस 1 इस अब माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में यहाँ पे प्लस 4x ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये 4x इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी 4x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x क्यूब आ गया, 4x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x आ गया, माइनस 4x जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x आ जाएगा ओवर। अब देखें यहाँ कुछ ये सिचुएशन आ रही है कि ये है आपके पास a माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस 1, ये है a प्लस बी। अगर a माइनस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला की रूह से यानी दो ऑपोजिट साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, सॉरी ये देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब मल्टीप्लाई हुए तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये 4x इन दोनों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x क्यूब आ गया, 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, माइनस 4x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x आ जाएगा। अब ये यहाँ पे प्लस 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली यहाँ हमारे पास बचा 4x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 8x ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास 4x ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 यहाँ पे इसके साथ इसी तरह से आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये क्वेश्चन और सिक्वीज हो गया, अब हम इसका एलसीएम फिर ले लेते हैं। अब देखें ये एलसीएम इसका जो है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर यानी 8x के बटे में भी x रेज़ टू पावर माइनस 1 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 है, और 4x के बटे में भी x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 है, तो इस वजह से इनका एलसीएम x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सो इसका एलसीएम बिल्कुल यही आएगा। तो ये फिर जो डिनोमिनेटर बटे के ऊपर है इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 4x, 8x प्लस 4x इज इक्वल टू 12x ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। सो ये फाइनली ये जो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन हमें बिल्कुल स्टार्ट में नज़र आ रहा था, इसका आंसर 12x ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 आएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।